कैसे राजा थे और किस प्रकार से उनका पतन किया गया। ये अर्कवंशी लोग थे। अलाउद्दीन खिलजी का जब यहाँ पर शासन हुआ, सम्राट जयचंद का वंश जो कन्नौज में राज करता था, उनके वंश को मिटा करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन सत्ता को व्यवस्थित किया और बाद में मनुवादियों से मिलकर के संडीला राज पर आक्रमण कर दिया। और जिसे गाजर की लड़ाई हम कहते हैं, उस गाजर की लड़ाई में ही सल्ली सिंह महाराज मारे गए। धोखे से छल से उनका वध किया गया, उनके किला को ध्वस्त किया गया और किस प्रकार से उनको मारा गया। और अर्कवंशी समाज के लोग अरख बन गए, अर्कवंशी नहीं रहे। कहना है अरे ये झांकी सल्ली राजा की जो संडीला गए बता। और बड़े बहादुर बड़े लड़ाकू भैया सुनियो नार लगा। समाज के छे राजा थे, अरे दो वंश को नाम बढ़ा। क्या हुआ श्रोता बंधुओं, मनवादी लोग यहाँ पर आए। एक शाडिल्य नाम का एक संत था। अरे वो संत नहीं था, वो ढोंगेबाज छलिया था। शाडिल्य ऋषि बनकर के साधु आया, महाराज सल्ली के दरबार में गया। अर्कवंशी समाज के लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर बैठे तो हाथ उठाए, देखे कितने लोग बैठे। आप लोग पढ़ना, एक दो लोग बस। अच्छा है पीछे, आप लोग ध्यान से सुनना, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रहा है। नीचे हाथ कर। मनवादी विप्रों ने उसे बुलाया, शाडिल नाम के महात्मा को, साधु को। वो साधु गया महाराज के दरबार में, भिखारी बनकर, गरीब बनकर के, और क्या किया, वहां रहने लगा और महाराज का सारा भेद चुपके चुपके उन मनवादियों को देता रहा। धीरे धीरे साजिश बनती गई। एक दिन क्या हुआ, महाराज को आधी रात के समय उनके सैन्य कक्ष में उन्हें कैद कर लिया जाता है और जबरन उन्हें बंदी बना लिया जाता है। महाराज अधीनता स्वीकार नहीं कर पाते। महाराज का मंत्री आता है, तलवार उठाता है, युद्ध करता है। लेकिन जहां पर एक तलवारबाज हो और उसके आसपास 10 तलवारबाज हो, कब तक लड़ेगा। महाराज तो बंदी थे, नहीं तो महाराज बहुत बहादुर थे। उनके आगे बड़े बड़े सूरवीर झुक जाते थे। लेकिन धोखे से जब बंदी बनाया गया, शाडिल नाम के ऋषि को जो ही साधु को देखा, सल्ली महाराज कहने लगे, अरे मूर्ख, अरे पागल, अरे धोखेबाज, तुझको मैंने अपने वहां शरण दी और तूने ही मुझसे धोखा किया। उसने कहा कि अरे तुम अपने आप को राम का वंशज समझते थे, सच्चा राम का वंशज मैं हूं। आज भी हमारे अर्कवंशी समाज के लोग अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं और कहते हैं भगवान राम के खानदानी है। अगर राम के खानदानी हो तो तुम्हारी गिनती एससी और ओबीसी में क्यों आती है? विचार करो, दिमाग है तो मेरी बात मत मानो, दिमाग लगाओ। अगर आप सच्चे छत्री हो, राम के घरौआ हो, खानदानी हो, तो तुम्हारी गिनती हाई कास्ट में होनी चाहिए, एससी और ओबीसी में नहीं होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में तुम्हें क्या लिखा जाता है वो आप खुद ही देख लो, बनवा कर। शाडिल ऋषि ने कहा, मैं राम का वंशज हूं और मैं तिलकधारी पटाधारी, मैं मनवादी हूं, आर्य हूं। आर्य कितने लोग जानते हैं आर्य क्या होता है? आर्य वही लंबा तिलक, मधुरिया बानी और दगाबाज की यही निशान। समझने वालों के लिए इशारा काफी, न समझे कुछ नहीं। जो पटाधारी जनेऊधारी होते विप्र लोग, ब्राह्मण बिरादरी का था वो शाडिल ऋषि, उसने क्या किया, महाराज की गर्दन को उसी ने अपने हाथों से काटा और महाराज
समाज को हड़प लिया। और आज भी अगर इतिहास संडीला को खोजेंगे तो बड़े बड़े मनवादी क्या कहते हैं, सल्ली सिंह अर्कवंशी ने नहीं, संडीला को साडिल ऋषि ने बसाया था। मैं नहीं कहता हूँ, इतिहास पढ़िए, क्योंकि मैं आज इस मंच पे बैठा हूँ ऐसे वैसे नहीं बैठा हूँ। हमने बहुत मेहनत की, पता नहीं कितनी पढ़ाई की हमारे बप्पा ने, मजूरी कर करके हमको पढ़ाया कि भैया हमारा डीएम बनेगा, लेकिन सारी जिंदगी पैसा बर्बाद कर दिया। पढ़ाई तो बहुत की, नौकरी करते तो नौकरी मिल गई थी, लेकिन नौकरी छोड़ दिए। क्यों? अगर नौकरी करते तो हो सकता आप लोगों को ना हम जानते और ना आप लोग हमको जानते। मेरे अंदर दर्द था कि मैं अपने समाज को जागरूक करूंगा। जो मुझे मालूम है, मैंने जाना है, तो अपने समाज को भी बताऊंगा। ये मेरे तक न रह जाए। मैंने इतिहास पढ़ लिया तो मेरे समाज के भाई बंधु दादा बुजुर्ग भी जाने, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमें नौकरी मिल गई थी वन विभाग में। आज अगर मैं नौकरी करता 90,000 रुपए महीने में वेतन मिलता, 90,000 रुपए वेतन पाता, लेकिन मैंने क्या किया, उस नौकरी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? समाज के लिए, मैं अपनी पहचान बनाने के लिए। नौकरी मिल गई थी, रिजाइन कर दिया हमने, मतलब छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। क्या जरूरत थी? नौकरी के लिए आज लाखों रुपए जमा करते लोग, हमारे पैसे भी नहीं लगे थे, इतना बढ़िया व्यवस्था थी। माननीय एक आईएएस महोदय थे टी प्रसाद जी, उन्होंने हमें दिला दी थी, सेट हो गए थे, लेकिन हमने छोड़ दिया। किसके लिए? आप लोगों के लिए। सुनिए, संडीला का जो निर्माण क्या बसाया सल्ली सिंह ने, आज जो उनकी मूर्ति लगी है नवीन मंडी के पास में, जबरन लगवाई गई। हमारे आप जैसे लोग जब खड़े हुए तब वो लगी, नहीं तो नहीं लग पाती। तो सुनना। और ये अर्कवंशी कौन थे? अर्कवंशी और कोई नहीं था, ये बुद्ध के वंशज थे। मैं नहीं कहता, इतिहास पढ़िए। बुद्ध को अर्काद कहते हैं। अर्काद मतलब बुद्ध के जो उपासक थे, उन्हें भी शाक्य अर्क जो है एक ही शाखा के लोग हैं। भगवान बुद्ध के सच्चे वंश शाक्य और अर्कवंशी लोग हैं। अर्क वंश में ही पैदा हुए थे भगवान बुद्ध, ये उन्हीं के खानदानी हैं। और बुद्ध का नाम भी था, आप पढ़िएंगे, इतिहास पढ़ेंगे, और नहीं मालूम है तो आपको हम इतिहास हम देंगे। भगवान बुद्ध का चौथा नाम था, उनके 8 नाम थे, उनमें एक नाम भगवान बुद्ध का था अर्का बुद्ध। और अर्का से अर्कवंशी जो उनके सिद्धांतों पे चलते थे, वही अर्कवंशी बने। कहना है अरे धोखेबाज साडिल ऋषि ने दौराना पे वार चला, और धर तलवार शीश के ऊपर नीलो धरस शीश उतार। अरे जिन्होंने तुम्हारे पुरखा मारे, तुम रहे भगवान उसे बताए। जिन्होंने तुम्हारे पुरखों को मारा, आप कहते हैं हमारे बाप है, पूजनी है। अरे पूजनी नहीं, वो हमारे दुश्मन है। पूजनी बनकर के बैठ गए, तुम्हारे पप्पा के खोपड़ी पर चढ़ गए, तुम्हारे पप्पा को नीचे दबा दिया और ऊपर वो बैठ गए। इस संडीला में शीतला माता का मंदिर, शीतलैया मंदिर, ये कुछ नहीं था। ये वही मंदिर है जहाँ पर महाराज सल्ली अर्कवंशी की रानी स्नान किया करती थी। ये तीर्थ नहीं था, वो मैया और कोई नहीं थी। वहां पर मैया को भी मारा गया, महारानी को मार करके उनकी समाधि बना दी गई, समाधि बना दी गई। उनका नाम शीतला माता नहीं था, शीतला महारानी थी। उनका नाम शीतला था, महारानी का नाम था, और शीतला देवी बना दिया गया। पूजा करने लगे लोग, अपना धंधा बना लिए। तुम्हारी ही समाधि पर तुम्हारी अम्मा को उन्होंने क्या किया, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी महारानी को, हमारे वंश की बहन को लूटा, मारा, और उसी के नाम पर पैसा कमाने लगे। मतलब मारा और रोने भी नहीं दिया। इसलिए कहना है भैया हुई गई हो होशियार, चाल ढो